मैं पार्थ हूँ, सेकंड ईयर का टॉपर। कुछ याद आया? पार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा। रुद्र ने सोचते हुए कहा, पार्थ, हाँ याद आया। तुम मेरे ही कॉलेज में थे, लेकिन मैं तुमसे कभी मिला नहीं, तो शायद इसलिए मैं तुम्हें नहीं पहचान पाया। पार्थ ने कहा, पर मैं सबको पहचानता हूँ। तुम्हारे फ्रेंड्स ग्रुप्स के चर्चे तो पूरे कॉलेज में मशहूर थे। पार्थ ने कहा, ग्रुप से याद आया, बाकी सब कहाँ हैं? आर्यन, रुद्र, माइकल और वह शरारती लड़की अनन्या। पार्थ ने कहा, मुझे नहीं पता वो कहाँ हैं। मैं तो तानिया के साथ पार्क में टहल रहा था और ये सब शुरू हो गया। पार्थ ने देखा कि तानिया का नाम लेते ही रुद्र के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। वह उदास हो गया और गुस्सा करने लगा। पार्थ ने कहा, तानिया नहीं रही। सुनकर बुरा लगा, पर तुम्हें एक बात बताता हूँ, तानिया मेरी छोटी बहन है। रुद्र ने चौंकते हुए कहा, क्या बात कर रहे हो? पर मैंने तो कभी भी तुम्हें उसके साथ नहीं देखा। उसके तो छोड़ो, मैंने तुम्हें कभी किसी और के साथ भी नहीं देखा। तुम बस टॉपर लिस्ट की फोटो में ही नजर आते थे। पार्थ हंसते हुए बोला, इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी गेम पर ध्यान दो। गेम शुरू होने वाली है, और कुछ करने की कोशिश मत करना। रुद्र ने हाँ में सिर हिलाया और एआई रोबोट को देखने लगा। पार्थ चलते हुए विवेक के सामने आ गया। एआई रोबोट ने कहा, योर स्टार्ट नाउ। इतना कहकर एआई गायब हो गया और सभी की घड़ी में 10 मिनट का टाइमर चलने लगा। विवेक ने पार्थ को अपने सामने आता देख कहा, तुम मेरे सामने पीठ करके क्यों खड़े हो? पार्थ ने कहा, मेरी मर्जी, मैं हूँ जाति से दर्जी, कोई दिक्कत है तुझे फर्जी? पार्थ की बात सुनकर विवेक को गुस्सा आ गया। वह उसे मारना चाहता था, लेकिन शूटर के डर से उसने कुछ नहीं कहा। रुद्र ने खुद से कहा, पार्थ क्या करने की सोच रहा है? रुद्र ने खुद से कहा, पार्थ क्या करने की सोच रहा है? पार्थ आगे बढ़ा और कमरे के चारों ओर घूमने लगा। सब अपनी जगह खड़े खड़े उसे देख रहे थे। किसी को भी समझ नहीं आता कि पास आखिर क्या कर रहा है। पार्थ ने विवेक का मजाक उड़ाते हुए कहा, गर्ल हॉस्टल में होता है, बॉयज का प्रवेश निषेध और 1 नंबर का गधा है तू विवेक। विवेक ने गुस्से में कहा, एक तो तू मेरा मजाक उड़ा रहा है, ऊपर से रायमिंग भी इतनी गंदी, यहाँ से निकलने दे, बस एक बार तेरी शक्ल बिगाड़ दूंगा। पार्थ ने हंसते हुए कहा, जिसकी खुद की शक्ल फटे हुए जूते की तरह है, वह मेरी शक्ल बिगड़ने की बात कर रहा है। विवेक से रहा नहीं गया और वो पार्थ को मारने के लिए आगे बढ़ा और तभी शूटर ने अपनी गन को विवेक के ऊपर तान दिया और कहा, याद रहे किसी को मारना तो दूर, अगर तुम किसी के 3 फीट से ज्यादा करीब भी आए तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। विवेक अपनी जगह रुक गया। रुद्र ने खुद से कहा, पर ये तो उस एआई ने बताया ही नहीं किया, ये अपने पास ऐसा बोल रहा है। और ये पार्थ विवेक को उकसाने की कोशिश क्यों कर रहा है? क्या वह चाहता है कि विवेक उसको पर हमला करे और शूटर उसे शूट कर दे, जिससे गेम खत्म हो जाएगी? यह अच्छा आइडिया है, पर मुझे नहीं लगता अब यह काम करेगा। पार्थ ने शूटर की तरफ देखा और कहा, किया हो अगर मैं तुम्हें की मार दूं, क्या गेम सॉल्व हो जाएगी? शूटर ने कहा, दिन में सपने देखना छोड़ दो, और अगर तुमने ऐसा कर भी दिया तो गेम सॉल्व नहीं होगी। तुम चारों में से किसी एक का मरना जरूरी है, और मेरे मरते ही टाइमर रुक जाएगा, जिससे तुम सब भी मारे जाओगे। रुद्र ने कहा, एआई ने कहा था कि रूल के मुताबिक हम किसी को भी छू नहीं सकते, जिनमें ये शूटर भी शामिल है। पार्थ ने एक योजना बनाई और विवेक को उकसाया। वह विवेक के करीब जाता और विवेक अपने कदम पीछे बढ़ा लेता, बार बार उससे कह रहा होता है, पीछे हट बेवकूफ, खुद तो मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। पार्थ ने हंसते हुए कहा, फिर गेम कैसे सॉल्व होगी? और तुम पीछे क्यों हो रहे हो? अगर मैं तुम पर अटैक करता हूँ तो शूटर मुझे शूट करेगा, ना कि तुम्हें बेवकूफ।
ये सुनकर विवेक अपनी जगह पर रुक गया और रुद्र पार्थ की चाल को समझने की कोशिश कर रहा था। पार्थ शूटर की तरफ पीठ करके खड़ा था। पार्थ के सामने विवेक था। वो तीनों अब एक सीधी रेखा में थे। रुद्र में अपनी आंखें बंद कर और पार्थ की स्थिति को अच्छे से समझने लगा और तभी उसे ख्याल आया। वह समझ चुका था कि पार्थ क्या करने की सोच रहा है। रुद्र ने खुद से कहा, तो ये है तुम्हार प्लान, पर ये बहुत खतरनाक। ऊपर से तुमने शूटर की तरफ पीठ कर रखी है। क्या तुम सच में इतने फुर्तीले हो? जितना मैं समझ रहा हूँ। 9 मिनट बीत चुके थे। तंग आकर नादिर ने अपनी जेब से खंजर निकाला और चिल्लाया, मैं काफी देर से सोच रहा था कि तुम तीनों में से किसको मारना चाहिए, पर मैं समझ चुका हूँ। पोस्ट मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब इस गेम को खत्म करने का वक्त आ गया है। इस वक्त पार्थ की पीठ नादिर की तरफ थी। वो पार्थ की बात सुनकर पलटा। रुद्र ने कहा, रुको, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम भी मारे जाओगे। नादिर ने हंसते हुए कहा, नहीं, याद करो, रूल किया था कि हम किसी को छू नहीं सकते।